नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित नॉर्थ एमसीडी पर पार्षदों को 50-50 लाख रुपए फंड देने के फैसले पर आपत्ति जताई है। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि नॉर्थ एमसीडी के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अपने पार्षदों को फंड देने के लिए पैसे हैं। अब जब एमसीडी चुनाव में मात्र 6 महीने बचे हैं, जब कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे और जब नॉर्थ एमसीडी पर दिल्ली सरकार का 2407 करोड़ रुपए कर्ज है, ऐसे में पार्षदों को 50-50 लाख रुपए फंड देना बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार को नगर निगमों का 1 रुपया नहीं देना है, बल्कि नगर निगम को ही 6.5 हजार करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को वापस देना है। एमसीडी में बैठे बीजेपी इसलिए कर्मचारियों को 6-6 महीने वेतन नहीं देती है ताकि कर्मचारी हड़ताल करें और इस बहाने दिल्ली सरकार से पैसे ऐंठ सके। करें, वो धरना दें, हड़ताल। हर 2 महीने 3 महीने के बाद एमसीडी का यही ढर्रा आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों से करीब कि ये अपना पैसा जो है भ्रष्टाचार के चलते बर्बाद करते हैं और दिल्ली सरकार से पैसा मांगने का एक ही इनके पास तरीका है, अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बंद कर दें, 6-6 महीने तक उन्हें परेशान करें, वो धरना दें, हड़ताल दें, फिर ये दिल्ली सरकार से पैसा ले। कल एक ऐसी खबर हमें पता चली कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपने पार्षदों को 50-50 लाख रुपए का फंड देने का फैसला किया है। अब जब मात्र चुनाव में 6 महीने बचे हैं और जब आपके ऊपर 4207 करोड़ रुपए का कर्जा है, जब आप 6-6 महीने की तनख्वाहें अपने डॉक्टरों को, नर्सों को और सफाई कर्मचारियों को नहीं दे रहे हैं, ऐसे में अपने पार्षदों को 50-50 लाख रुपए का फंड देना जो है पूरी तरीके से भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। इस बार एमसीडी में जो पार्षदों को फंड दिए गए हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता एमसीडी में है। इस वक्त मेरे साथ विकास गोयल जुड़े हैं, जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और थोड़ी देर में वीरेंद्र बब्बर और अनुज अत्रे साहब जुड़ेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र बब्बर साहब और अनुज अत्रे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। लेकिन फिलहाल विकास गोयल मेरे साथ जुड़े हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विकास गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं इस फंड को लेकर, उस पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शंस होते हैं? वो जैसे उनके मेहमान जुड़ेंगे हम उनसे सवाल जरूर लेंगे, लेकिन आपत्ति विशेष तौर पर आप लोगों की क्या है कि क्या 6 महीने बाद चुनाव है उसके पहले फंड दिया गया, या फिर क्योंकि एमसीडी कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, उसके बाद ये फंड दिए जा रहे हैं पार्षदों को? देखिए, आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए बोलिए। देखिए, एमसीडी में आपको पता होगा जैसे कि पिछले 3-3, 4-4 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही। जो पेंशनर्स है, जिनको पेंशन मिलनी चाहिए, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही। जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, जिनको उनका पीएफ का पैसा है, उनका एरियर्स का पैसा है, वो 4-4, 5-5 साल से धक्के खा रहे हैं, उनको पैसे नहीं मिल पा रहे। तो इस टाइम पे ये टाइमिंग जो है, जब चुनाव के 6 महीने बचे हैं, इस टाइम पर पार्षदों को 50-50 लाख रुपए बांटना, ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, उनकी प्राथमिकता क्या है। उनकी प्राथमिकता ये नहीं है कि जो कर्मचारी अपने दिन रात लगकर अपनी जान दांव पर लगाकर एमसीडी में काम कर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, नर्स हो, डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, उनको तनख्वाह मिले। जो पेंशनर्स है, जो रिटायर हो चुके, आज रिटायरमेंट के बाद उनके पास यही एक साधन है पेंशन, जिससे वो अपना खर्चा चला सके, तो उनको पेंशन नहीं मिल पा रही। जो रिटायर हो गए उन कर्मचारियों को अपना पीएफ का पैसा नहीं मिल पा रहा, रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे वक्त में जब पूरी एमसीडी दिवालियेपन की कगार पर खड़ी है, आप अपनी संपत्तियों को एक के बाद एक बेचते चले जा रहे हैं, आप कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, तो ऐसे वक्त में पार्षदों को 50-50 लाख रुपए बांटना
ये अपने आप में भाजपा की मानसिकता को दिखाता है कि कैसे ये पैसा वो अपने पार्षदों को भ्रष्टाचार के लिए दे रहे हैं, जबकि चुनाव में 6 महीने जब बचे हैं। आप इसको इस बात से भी समझ सकते हैं, पिछले 2.5 साल से किसी भी पार्षद को कोई फंड नहीं मिला, पिछले 2.5 साल से किसी पार्षद को कोई भी डेवलपमेंट फंड नहीं मिला। अब जब चुनाव के 6 महीने बचे तो अब ये 50 लाख रुपए हर पार्षद को दे रहे हैं, तो इससे आप उसकी मानसिकता को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, अनुज अत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अनुज जी, आपकी पार्टी इसको किस तरीके से देख रही है? क्या 50-50 लाख रुपए फंड देना पार्षदों का उस स्थिति में जब आप कह रहे कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रहे, उसके बाद भी ये फंड दिए जा रहे हैं पार्षदों को? पार्षदों का उस स्थिति में जब निगमों का क्या काम होता है, क्या दायित्व होता है? नगर निगमों का दायित्व होता है कि अपने शहर में सैनिटाइजेशन मेंटेन करके रखें, और जो भी उनके जिम्मे आती हैं, जो पार्क्स हैं, जो नाली खड़ंजे हैं या स्कूल्स हैं, उनके ऊपर उनका विकास का काम हो सके। लेकिन बीते 15 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में सत्ता पे काबिज है, लगभग पूरे 15 साल होने को जा रहे हैं, इन्होंने दिल्ली नगर निगम को दिल्ली नरक निगम बना दिया है। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा के रूप में अगर कहीं पूरे देश भर में देखा जाता है तो दिल्ली नगर निगमों को तीनों को देखा जाता है। आज निगम पार्षदों के पास बहाना ये रहता है, पूरी नगर निगम तीनों के पास ये बहाना रहता है, हमारे पास फंड नहीं है। छोटे छोटे काम कराने के लिए भी इनके पास कोई अपना जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब कांग्रेस की हमारी सरकार रही, दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही और नगर निगम में हम लोग 5 साल रहे, उस समय भी कॉर्पोरेटर्स को फंड दिया जाता था, 50 लाख रुपए साल का दिया जाता था, चाहे किसी भी पार्टी के हो, ताकि वो छोटे मोटे जनता के जो समस्या कोई आती है या कोई भी छोटे मोटे अगर कुछ भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई अगर काम आता है तो निगम पार्षद अपने स्तर से वो कर सके और करवाते थे। लेकिन बीते पिछले 14 सालों में ये दिल्ली में ये प्रथा रोक दी गई है। वो पैसा कहाँ गया उसका कोई जवाब नहीं आता जाता। देना चाहिए, निश्चित तौर पे चुने हुए प्रतिनिधियों को जो है पैसा देना चाहिए ताकि वो अपने जनप्रतिनिधि होने का अपना जिम्मेदारी निर्वाह कर सके। हमारा ये मांग है कि ये पहले भी क्यों नहीं दिया जा रहा था, अब लेकिन अब चुनाव आ रहा है, चुनाव से मुश्किल से 6 महीने बचे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अब जनता के सामने जाना है तो अपना चेहरा बचाने के लिए किसी प्रकार से उसको कवायद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। ये पहले इनको ये जवाब देना चाहिए कि बीते इतने वर्षों से ये बजट खत्म क्यों कर दिया था, कहाँ गया दिल्ली नगर निगम का पैसा? कलेक्शन उतनी है, कलेक्शन बड़ी है जितनी पहले थी। और ये हमारी सरकार के समय में कभी ऐसा नहीं होता था कि दिल्ली में कांग्रेस की 15 साल सरकार रही है और हमारा 5 साल हम लोग एमसीडी में रहे हैं, उसके बाद 10 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी रही जब शीला जी मुख्यमंत्री। कभी नगर निगम को जो है फंड्स को लेके, बजट को लेके, तनख्वाहों को लेकर नहीं, ये फंड को लेकर जब भी अनुज अत्री साहब, ठीक है, फंड को लेकर हमेशा ये बात होती है कि दिल्ली में ठीक है, आता हूं विकास जी, एक बात तो साफ तौर पर आती है दिल्ली में कि भाई जो दिल्ली का आम आदमी है वो तो टैक्सेस पे कर रहा है, फिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? विकास गोयल जी, जो बात सौरभ भारद्वाज ने आज कही, क्या उस बात को आप और बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई पैसा तो इनके पास है और ये सिर्फ कर्मचारियों को इसलिए भी हड़ताल के लिए उकसाते हैं, जो आरोप सौरभ भारद्वाज लगाए हैं कि दिल्ली सरकार से उनको पैसा लेना है, कि अगर पैसे की कमी होती तो शायद ये 50-50 लाख का फंड क्यों पार्षदों को दिया जाता? विकास जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको आ रही है आवाज? आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। देखिए, आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि दिल्ली सरकार अपने टोटल रेवेन्यू का, टोटल जीएसटी का जो बजट, जीएसटी का जो रेवेन्यू उसका 12.5% हर साल दिल्ली निगमों के लिए बनी है। जो तीनों एमसीडी है, दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड है और नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसमें 12.5% जीएसटी, अपने टोटल जीएसटी का 12.5% दिल्ली गवर्नमेंट देती है। उसके अलावा 6837 करोड़ रुपए का लोन तीनों एमसीडी के ऊपर है। इस ईस्ट एमसीडी के ऊपर 3669 करोड़ रुपए इस पर दिल्ली सरकार को लेने हैं। नॉर्थ एमसीडी से 2407 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को लेने हैं। साउथ एमसीडी 760 करोड़ रुपए साउथ एमसीडी से दिल्ली सरकार को लेने हैं। इतना पैसा तो ये दिल्ली सरकार जो इनको दे रही है वो है। इसके अलावा जो इनके खुद के रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, वो चाहे हाउस टैक्स हो, फैक्ट्री लाइसेंस फीस हो, ट्रेड लाइसेंस फीस हो, कन्वर्जन चार्जेस हो,
एडवर्टाइजमेंट शुल्क हो, पार्किंग शुल्क हो, तो ये जो टोल टैक्स हो, इनसे जो रेवेन्यू एमसीडी कलेक्ट करती है, ये जो सारा पैसा है, ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? जब आप कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, आप पार्षदों को विकास के लिए फंड नहीं दे पा रहे, आप पेंशन नहीं दे पा रहे, हॉस्पिटल्स में दवाई नहीं है, बच्चों को किताबें नहीं मिलती, तो ये सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? ये सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट कर रहा है। ये सारा आप पिछले 15 साल में उठाकर देख लो, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता, वो जब निगम पार्षद बना, मेयर बना, वो क्या था और आज कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन कर्मचारियों की और एमसीडी की हालत आज क्या है? आज हालत ये कि इनको एक एक संपत्ति बेचनी पड़ रही है, जानबूझकर दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए। कभी ये कहते हैं हमने 13,000 करोड़ रुपए लेने हैं, कभी ये सीएम साहब के घर के बाहर जाके बैठ जाते हैं, कभी ये कर्मचारियों से हड़ताल करवा देते हैं, कभी ये दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा फुकवा देते हैं। सच्चाई ये है कि पैसे की कमी नहीं है निगम में, पैसे की कोई कमी नहीं है, कमी है तो नीयत की, और कमी है तो जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस भ्रष्टाचार को खत्म करने। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, अगर निगम से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए और नीयत साफ हो, तो जो आज निगम के जो रेवेन्यू है, इसी रेवेन्यू में बिना कोई टैक्स ठीक है, बिना कुछ किए। विकास जी, वीरेंद्र बब्बर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र बब्बर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका। जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि भाई आप तो कहते हैं कि एमसीडी के पास पैसा नहीं है, डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं दी जा पा रही है, कर्मचारियों को सैलरी देने में दिक्कत आती है, फिर पार्षदों पर इतनी मेहरबानी क्यों? 50-50 लाख रुपए उनको दिए गए फंड के तौर पर, वो भी तब जब चुनाव अगले 5-6 महीने में होने वाले हैं। देखिए, मैं इसमें थोड़ा लेट जुड़ा, क्षमा चाहता हूं, और विकास जी को भी मैं पूरा सुन नहीं पाया, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए हिंदुस्तान के संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबके लिए बोलने की आजादी की बात कही थी। यह वही संविधान है जो इस देश को संसद के माध्यम से चलाने का अधिकार देता है। इस देश के सांसदों को 135 करोड़ देशवासी चुनकर भेजते हैं, और आज जब हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के विधायकों की बात करते हैं, दिल्ली के निगम पार्षदों की बात करते हैं, कितनी आसानी से अभी मेरे आदरणीय भाई ने कह दिया कि निगम में भ्रष्टाचार है, निगम के जो पार्षद बनते हैं उनको पहले देख लो और बाद में देख लो। अरे भैया, अपने बारे में भी सोच लेते। जो आपके विधायक बने हैं, जो आपके मुख्यमंत्री जी बने हैं, जो आपके मंत्री बने हैं, कभी उनकी तरफ भी ध्यान डाल लो कि जब वो बने थे तो क्या थे और आज वो क्या थे। अब ये बात करते हैं निगम की। साहब, 13,000 करोड़ रुपया निगम का दिल्ली सरकार ने देना है, ये कहते हैं नहीं देना। इसका फैसला कैसे होगा? मैं आपसे पूछता हूं साहब, अगर हमने आपसे पैसा लेना होगा तभी आपके घर आकर के, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर आकर के, दिल्ली के तीनों निगमों के मेयर, दिल्ली के तीनों निगमों के चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, दिल्ली के तीनों निगमों के नेता सदन, इसके अलावा अनेकों पार्षद 13 दिन तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास के बाहर बैठे, आखिर के 2 दिन भूख हड़ताल की। ठीक है विकास जी, सुन लेते, फिर आता जवाब लेते हैं। हो गई। एक मिनट सर। हाँ, बोलिए बब्बर साहब, बोलिए। अगर मान लीजिए पैसा नहीं लेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मानवता के नाते भी, संविधान के नाते भी इतनी भी चिंता नहीं की कि दिल्ली के तीनों प्रथम नागरिक मेरे घर के बाहर खड़े हैं, कम से कम उनको बुलाकर पूछ लूं चाहते क्या हो, आवश्यकता क्या है, बात क्या है। और सर, अगर मैंने आपसे पैसे नहीं लेने तो मैं आपके घर के बाहर आकर के क्यों खड़ा हो जाऊंगा? आप मुझे भगाएंगे नहीं अपने घर के बाहर से। और अभी तो ताजा कोर्ट ने निर्णय दिया है कि आपने, कोर्ट ने तो 7,500 करोड़ तो कोर्ट ने मान लिया, तीनों निगमों का अलग अलग इन्होंने देना है। अरे भाई, निगम के पैसे दीजिए। ये केवल दिल्ली के निगम के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेकार साबित करने के लिए, दिल्ली के निगम पार्षदों को जो उनके हक का पैसा है, दिल्ली के विकास के लिए जो आवश्यक है वो नहीं दे रहे। चलिए ठीक है, विकास गोयल जी रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक, विकास गोयल जी। देखिए धर्मराज जी, वीरेंद्र बब्बर जी जो बात कर रहे हैं 13,000 करोड़, अभी 2 दिन पहले विधानसभा का सत्र चल रहा था, आपको भी जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में सवाल लगाकर ये पूछा, क्या दिल्ली सरकार को निगमों का कोई पैसा देना है? तो विधानसभा में यूडी मिनिस्टर श्री सिकंदर जैन जी ने जवाब दिया, विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड उन्होंने जवाब दिया कि दिल्ली सरकार को कोई पैसा एमसीडी को नहीं देना, बल्कि एमसीडी से 6837 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को लेने हैं। और इसका मैंने ब्रेकअप भी आपको बताया, इस एमसीडी से 3669 करोड़, 9 से 2407 करोड़ और 100 से 768 करोड़। ये तो रही विधानसभा की बात। उसके बाद अगर मैं कोर्ट की बात करूं,
वीरेंद्र बब्बर जी को शायद जानकारी नहीं है कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला, अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। आज तक कोर्ट में एमसीडी के वकील ने भी कभी नहीं कहा कि उन्हें दिल्ली सरकार से पैसा लेना है। एमसीडी का वकील भी कोर्ट में कहता है कि दिल्ली सरकार हमारी मदद करे, मदद के लिए हमें एडवांस पैसा दे। और आपको ध्यान होगा हाई कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार को कि आप 293 करोड़ रुपए की इनकी मदद कर दीजिए, इसको आने वाले जो आप इनको ग्रांट इन एड देते हैं उसमें से काट दीजिएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार में 293 करोड़ ठीक है, आता बब्बर साहब आता हूं कर्मचारियों को तनख्वाह मिली। तो ये सच्चाई, मतलब आज भारतीय जनता पार्टी की हालत ये है, ये ना तो संविधान को मानेंगे कि विधानसभा में इनके विधायकों ने जो सवाल पूछा, विधानसभा के पटल पर उसका जवाब आया, ये उसको भी नहीं मानेंगे, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की भी नहीं मानेंगे। ये सिर्फ अपना झूठ का पिटारा लेकर, क्योंकि जब ठीक है, ये नहीं देखिए, अब विधानसभा में कोई एक विकास गोयल जी विधानसभा में कोई सवाल पूछ रहा है, कौन जवाब दे रहा है, कोर्ट में कौन क्या कुछ कह रहा है, सभी अपनी अपनी बातें बहुत मजबूती से रखते हैं, लेकिन विरोधाभास तब आता है जब स्थिति और स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता। दिल्ली का आम आदमी समझ नहीं पाता कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, किसकी बातों में दम है, किसकी बातों में दम नहीं है। अनुज अत्रे साहब, ये जो टकराव की स्थिति बनती है, ये पैसे की कमी नहीं होना, ये पैसे नहीं देना, राजनीतिक तौर पर बहुत ऐसी बातें होती हैं जो पर्दे के सामने नजर आती हैं और पीछे कहानी कुछ और होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि पीछे कहानी कुछ और चल रहा था, सामने कुछ और प्रेजेंट किया जाता है। ये जो लड़ाई है दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच के पैसों के लेन देन को लेकर, ये क्या है आपके पार्टी के साथ? क्योंकि इसमें आपकी पार्टी का भी तो फिलहाल कोई रोल है नहीं, ना आप दिल्ली सरकार में है ना आप एमसीडी में है, लेकिन ये जो स्थिति है, खींचतान है, सफर तो दिल्ली को करना पड़ता है। देखिए, आप निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अभी आप हमारा कोई खास रोल नहीं है, लेकिन आपको मैं इतना याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस का ही सबसे बड़ा रोल था इन बुनियादी संस्थाओं को मजबूती देने का। दशकों से चला आ रहा है दिल्ली सरकार। मैंने वर्तमान सिनेरियो में बोला सर, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, दशकों से चला आ रहा है दिल्ली सरकार और नगर निगम की व्यवस्थाओं के तहत जो अपनी अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करने का काम दशकों से चला आ रहा है। इससे पहले कभी नहीं हुआ। जब से कांग्रेस की सरकार दिल्ली से सत्ता में गई है, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की सरकार की सत्ता में आए हैं और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी से इनकी नूरा कुश्ती लगातार चलती आ रही है, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? खामियाजा भुगतना पड़ रहा है दिल्ली और दिल्ली की जनता को। ये लोग लगातार केवल और केवल राजनीति के तहत कि किसी तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाएं और अगले चुनाव में हम जीत के आए, ये नहीं सोचते कि जो आप वर्तमान में आपको जिम्मेदारी मिली है उसमें आप दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। अगर नगर निगम अपनी जिम्मेदारी नहीं निर्वाह कर पा रहा तो एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते दिल्ली सरकार के अधीन काम करती है नगर निगम। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नगर निगमों को जो है मुहैया कराएं, और अगर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार निश्चित तौर पे हुआ है, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं नहीं, मैं कहता हूं, दावे से कहता हूं, भ्रष्टाचार नगर निगम में लगातार हो रहा है, तो क्यों नहीं दिल्ली सरकार उनकी ऑडिट कराती है? ये तो ऑडिट के नाम पर जो है सरकार में आए थे, हर विभाग की ऑडिट कराने के लिए आए थे, क्यों नहीं विजिलेंस जांच कराते हैं? क्यों नहीं कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं इनके खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ? लेकिन मीडिया में आकर के, राजनीतिक मंचों पर जाकर के इस तरह की बातें करेंगे और कार्रवाई के नाम पे शून्य रहेंगे। ठीक है, और उसका नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? दिल्ली में जगह जगह बस एट द एंड ऑफ द डे सफर तो सर दिल्ली के लोगों को करना पड़ रहा है। वीरेंद्र बब्बर साहब, आप यहां पर स्थिति मुझे भी और दिल्ली के एक लेमैन की तरह मैं समझूं तो वो ये बात कि भाई 13,000 करोड़ एमसीडी को लेना है दिल्ली सरकार से, आप कहते हैं, आम आदमी पार्टी कहती है 6737 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को लेने हैं। अब भाई आम आदमी क्या समझ, आम आदमी को तो 1000 लाख रुपए से ऊपर समझ नहीं आता, ये हजारों करोड़ अरबों की बात है। ये आखिर चल क्या रहा है सर? क्या जो आरोप लगाए गए आप लोगों की तरफ से, अब जो जवाब उन्होंने दिया विकास गोयल जी ने, उस पर आपका कमेंट में समझना चाहता हूं और इस फैक्ट और फिगर पर मैं आपसे बात समझना चाहता हूं। देखिए, मैं दो बात आपसे कहना चाहता हूं सर। अभी आपके सामने जितनी देर भी मैंने विकास जी को सुना, विकास जी ने दो बातें, अपनी ही बातों को अपने आप काउंटर किया। पहले उन्होंने कहा कि ये तनख्वाह नहीं दे पाते, फिर इन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने पैसा दिया तो इन्होंने तनख्वाह दी। मेरा ये कहना है साहब कि 1 जून तक सभी एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी जा चुकी है। दूसरी बात जब हम करते हैं, विकास जी कहते हैं कि दिल्ली की सरकार ने निगम से लोन के पैसे लेने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दिल्ली के अंदर निगमों का ट्राइफिकेशन हुआ, जब दिल्ली में निगम को 3 हिस्से में बांटा गया, तो प्रत्येक निगम की परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय जो थी,
उन्होंने एक सिस्टम ऐसा बनाया कि भी किसी निगम के पास एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, किसी निगम के पास लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है। इन परिस्थितियों को देखते हुए और वहां की कमाई को देखते हुए कि वहां से कितना रेवेन्यू आएगा और कितना वहां खर्चा है, उसके आधार पे कुछ पैसा उन्होंने दिल्ली के तीनों निगमों को दिया था। और ये कह करके दिया था, जिस प्रकार से एक परिवार के बच्चे को आप नया बिजनेस करके खड़ा करके शुरू दे देते हैं कि भाई इसको आप कमाइए चलाइए, जब आप योग्य हो जाएं तो आप धीरे धीरे करके वापस दे दीजिएगा। इन बिटवीन निगम में से एक कांग्रेस की सरकार दिल्ली में से चली गई और आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। इन्होंने उस पैसे को, जो पैसा हमने कमाकर धीरे धीरे देना था, उसे इन्होंने लोन के रूप में कन्वर्ट कर दिया और उसके ऊपर इन्होंने ब्याज पर ब्याज लगाना शुरू कर दिया। एक किसी भी देश के अंदर किसी भी प्रदेश का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी लोकल बॉडीज को अपने टोटल रेवेन्यूज में से जो भी परसेंटेज तय होती हैं वो उसके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए देता है। आप अगर देखें पिछले 2 साल से दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से परिस्थितियां थी, ठीक है विकास जाता हूं, बोलिए बब्बर साहब। क्या आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर कहीं रेवेन्यू निगम के पास किसी माध्यम से आया होगा, चाहे वो हाउस टैक्स हो, चाहे वो लाइसेंसिंग हो, लोगों के काम धंधे टोटल बंद हुए पड़े हैं। परंतु उसके बाद जो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि केवल और केवल झूठ बोलते हैं। पहले से लेकर आज तक के 70 वायदे करके आए थे, 70 में से 7 वायदे। चलिए उन वायदों पे नहीं जाते हैं सर, समय सीमित होता है, ज्यादा वायदों पे नहीं जाते हैं। विकास गोयल जी प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। धर्मराज जी, देखिए वीरेंद्र बब्बर जी ने कहा कि शीला दीक्षित जी ने उस टाइम कहा था, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, शीला दीक्षित जी के टाइम का भी लोन है। उसके बाद जब से अरविंद जी की सरकार आई है, उसके बाद भी लगातार 2015-16 में, 16-17 में, 17-18 में लगातार दिल्ली सरकार ने लोन किया है, पहली बात। दूसरी बात जो वीरेंद्र बब्बर जी ने कहा कि पहले लोन नहीं था, तो ये अपने एमसीडी के खाते निकाल कर देख लें, पहले दिन से ये लोन है। और मैं आपको एक बड़ी शायद बब्बर जी को भी जानकारी नहीं होगी, जब तक शीला दीक्षित जी की सरकार, कांग्रेस सरकार दिल्ली में थी, तब तक इस पैसे पे हर साल एमसीडी से ब्याज वसूल करती थी। हर साल उनके जो ग्रांट ऐड देनी होती थी उसमें ब्याज के पैसे काट लेती थी। जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में आई है, ये अपने मेयर से, कमिश्नर से जानकारी ले ले, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक पैसा भी ब्याज का पिछले 6 साल में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एमसीडी का नहीं। चलिए सर वक्त खत्म हो गया वीरेंद्र बब्बर जी, वक्त खत्म हो गया। बड़ी जिम्मेदारी। चलिए सर देखिए, क्योंकि अभी एमसीडी के चुनाव होने हैं, तो अभी इस तरीके की कई सारी बातें आएंगी, कई सारे दावे किए जाएंगे, प्रतिदावे होंगे, तो इंतजार कीजिए, क्योंकि जब चुनाव आने वाले होते हैं तो इस तरीके की बातें बड़ी कॉमन हो जाती है। अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। खैर वीरेंद्र बब्बर साहब इस चर्चा मेरे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज अत्रे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विकास गोयल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही।